हेलो नमस्कार मेरे हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अस्थायी कर्मचारियों को लेकर, आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि जो 10 वर्ष से अधिक कार्य कर चुके हैं वो नियमितीकरण के योग्य हैं, उनको नियमितीकरण किया जाना चाहिए, उचित मानदेय दिया जाना चाहिए जो नियमित कर्मचारियों को दिया जाता है, और सभी सुविधाएं दी जाना चाहिए जो नियमित कर्मचारियों को दी जाती हैं वो अस्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स को दी जाने चाहिए। तो स्पष्ट आदेश जारी किया है जिसके संबंध में विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ और लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। हाईकोर्ट का क्या कहना है और शासन प्रशासन का क्या कहना है, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसमें अपडेट पाने के लिए। क्या आउटसोर्स कर्मी रेगुलर होंगे या नहीं, क्या वह सरकारी कर्मचारी बन पाएंगे या नहीं, यह सवाल हर एक आउटसोर्स कर्मी के जहन में होता है और उन्हें उम्मीद भी रहती है कि सरकारें उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। आज इस विषय पर हम बात करेंगे क्योंकि मौजूदा सरकार ने हाल ही में आउटसोर्स पर नीति बनाने के लिए कवायद शुरू की है। उम्मीद है कि वैसी तैयारी ना हो जैसी भाटालों में करती दिखी थी। खैर, सरकार ने बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर गंभीरता से विचार विमर्श किया, बातचीत की। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि इन कर्मचारियों के लिए एक व्यापक और व्यवहारिक नीति तैयार की जाए जिससे उनकी सेवा शर्तों में सुधार हो सके और रोजगार संबंधी सुरक्षा को मजबूती मिल सके। प्रस्तावित नीति के तहत आउटसोर्स और पेशा सेवा शर्तों में सुधार और भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि लंबे समय से विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों को बेहतर कार्य परिस्थितियां और स्पष्ट सेवा ढांचा उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है। इन भारी भरकम शब्दों को बड़े ही आराम से और अच्छे से समझने की जरूरत है कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करने की बात नहीं कर रही है और ना ही आउटसोर्स कर्मी रेगुलर हो सकते हैं, क्योंकि यदि कोई भी सरकार ऐसा करती है तो इसे बैकडोर एंट्री करार दिया जाएगा और कोर्ट इस फैसले को पहली ही सुनवाई में गलत करार दे देगा। अब रही बात इस चीज की कि आखिर आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर क्यों सरकारें लॉलीपॉप दे रही होती है, और हम जानेंगे कि क्या सही मायनों में सरकारें कुछ कर भी सकती है या फिर नहीं। सरकार चाहे तो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक ऐसी नीति बना सकती है जहां उनका शोषण ना हो, जहां उन्हें एक मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट सैलरी के तौर पर मिल सके, जहां सालाना कुछ सैलरी बढ़ाने की जो है वो बात उनके साथ हुई हो। इन सब चीजों पर जो है वो सरकार फोकस कर सकती है। और इन मौजूदा परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो सरकार इन्हीं पॉइंट्स पर ध्यान देने की बात कह रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इन पॉइंट्स को अमली जामा पहनाया जाएगा या फिर पिछली सरकार की तरह एक उम्मीद जगाई जाएगी और फिर अगला काम अगली सरकार के सिर माथे कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोई नीति इन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बने और इनका शोषण होने से बचे। गौर रहे कि सरकार ने हाल ही में फैसला लिया कि किसी भी विभाग द्वारा आउटसोर्स भर्ती कराने से पहले वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी, उसके उपरांत ही नियुक्तियां दी जाएगी। और यह फैसला कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट की तरफ से एक फटकार लगी थी उसके बाद भी नजर आया है।